प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं आज हम मार्केटिंग रिसर्च के जो MCQ है वो देखो। तो निम्न में से विपणन शोध चरणों में शामिल है, यानी विपणन जो रिसर्च है उनके कौन से जो चरण हैं, कौन कौन से चरण हैं तो और कौन से शामिल हैं। तो समकों का संकलन करना, यानी संकलन करना यानी इकट्ठा करना समकों को, कीमत निर्धारण, विज्ञापन। तो विपणन अनुसंधान शोध की जो चरण है, सबसे पहले है कि विपणन समस्याओं को परिभाषित करना कि क्या समस्याएं आ रही है, यानी वस्तु को बनाकर बेचे तो क्या समस्या है। सूचनाओं के उपलब्ध स्रोतों की जांच की जाती है और विपणन समक आंकड़ों का संकलन यानी इकट्ठा करना, समकों का सान्यन करना, विश्लेषण यानी जांच करना, निर्वचन करना, प्रतिवेदी रिपोर्ट तैयार करना, अनुवर्तन, ये कार्य है भी। तो इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो इसमें शामिल ये कि ये भी समकों का संकलन करना ये नहीं है भी, ठीक है। उसके बाद है विपणन विश्लेषण के परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है। तो क्या करता है अभी, परिणाम या क्या हुआ, परिमापित होगा किसी न किसी का। तो ये विचार तो नहीं होगा। संख्या, परिमाप में क्या होती है भाई, संख्या होती है। आकृति, इसमें क्या होगा, भावना हो गया, ये नहीं होगा, इसमें विचार है। लेकिन इसमें ये सही होगा जिसमें संख्या और आकृति होगी। इन सबको क्या करते हैं हम, परिमाप के आधार पर कोई न कोई परिमाप तय कर सकते हैं। विपणन अनुसंधान के लक्षण, कौन से लक्षण है अभी, कि सघन अध्ययन होता है, वैज्ञानिक पद्धति होती है, निर्णय साधन होता है उपयुक्त सभी। तो सभी प्रकार के विपणन अनुसंधान के लक्षण माने जाते हैं। लक्षण का मतलब विशेषता, जैसे वैज्ञानिक रीति है, शोध सृजनात्मकता है, आंकड़ों और मॉड्यूल की आत्मनिर्भरता, सूचना का महत्व और लागत हो गया, उत्पाद शोध हो गया, परिकल्पनाएं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण हो गया। उसके बाद है फिलिप कोटल के अनुसार बाजार विविक्तीकरण का, यानी बाजार और विविक्तीकरण का मतलब अलग अलग बांटना। क्या, कौन सा आधार है, जनसंख्या के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक, सब के आधार पर हम क्या फिलिप कोटल के अनुसार बाजार को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे जनसंख्या, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, लाभ के आधार पर और ब्रांड की निष्ठा, यानी लोगों के ब्रांड के प्रति। निम्न में से सर्वेक्षण विधि है। सर्वेक्षण विधि कौन सी है अभी, व्यक्ति समूह बनाकर प्रश्न पूछना, व्यक्तियों से प्रश्नावली और तालिका की सहायता से प्रश्न पूछना, ये थोड़ा सा अच्छा होता है पॉइंट। उसके बाद विपणन अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है, लास्ट कौन सा है, अनुवर्तन होता है लास्ट में। समस्याओं विश्लेषण ये तो सब पहले हो गए, सारणियन। अनुवर्तन क्या होगा, लास्ट में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है पहले। अनुवर्तन इस सबसे अंत में होता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। कौन सी विधि है जो प्राथमिक, सर्वेक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, अवलोकन, सभी विधि है जो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे। जैसे विधियों के वापस नाम आ गए, कौन कौन सी है, जैसे सर्वेक्षण है, अवलोकन है, निरीक्षण, प्रयोगात्मक और पैनल विधि। अन्वेषण द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, खुद अगर इकट्ठे करें हम तो वो क्या होते हैं, प्राथमिक। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसर्च पुस्तक किसकी लिखी हुई है, एलो ब्राउन की है। यानी किसकी पुस्तक है अभी, एलो ब्राउन की अपनी पुस्तक मार्केटिंग एंड रिसर्च डिस्ट्रीब्यूट रिसर्च में एक सामान्य विपणन अनुसंधान कार्यवाही का उल्लेख किया है, जिसमें 8 चरण इसने माने हैं। कौन कौन से चरण माने, ये 8 चरण माने हैं हमने। कि सबसे पहले औपचारिक अनुसंधान, औपचारिक एवं अंतिम अनुसंधान, विपणन समकों का संकलन, सरलीकरण और विश्लेषण, अर्थ का निर्वाचन, प्रतिवेदन तैयार करना और अनुवर्तन। फिर आगे विपणन अनुसंधान विपणन निर्णय लेने हेतु नए तथ्य और नए ज्ञान के संकलन का नियोजित और संगठित आयाम है। ये मत किसका है अभी, जॉर्ज एडवर्ड्स का है, ये इसकी परिभाषा है। विपणन अनुसंधान का लाभ है कौन सा, कि नए बाजार और विश्लेषण में सहायक होता है, सही है। विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करने में सहायक होता है, ये भी ठीक है। नियोजन उत्पादन में सहायक होता है, तो इसमें सभी सही हो गए, तो उपयुक्त सभी। आगे जो है विपणन अनुसंधान विज्ञापन, विज्ञापन अनुसंधान के द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है। विज्ञापन की लागत का भी होता है, उपभोक्ता की रुचि का भी पता लगाया जाता है, और विज्ञापन प्रभावशाली है। ये सभी किसी वस्तु के ग्राहकों को उनके सम्मान, प्रवृत्ति या गुणों के आधार पर समजातीय खंडों में बांटने की तकनीक को क्या कहते हैं भी, बांटने को क्या कहते हैं, बाजार विविक्तीकरण कहते हैं, बाजारों में बांटना। विपणन अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है अभी, उत्पादन और सेवा का अनुसंधान, बाजारों का अनुसंधान, बिक्री से संबंधित नीति का अनुसंधान, उपयुक्त है सभी। और इसका जो अंतिम प्रश्न है
वो है कि विपणन अनुसंधान अभिमुखी सूचनाओं का विकास, व्याख्या, संप्रेषण है तो जिनका व्यूह रचनात्मक विपणन प्रक्रिया में प्रयोग किया। ये कथन किसका है भी, ये परिभाषा किसकी है, प्रोफेसर स्टैंटन की है भी। इसी के साथ धन्यवाद।